संगीता ने जैसे ही रोटी तवे पर डाली वह फूलकर ढोल की तरह हो गई। वह बहुत खुश हुई कि इस बार गेहूं बहुत अच्छी है, पति को फूली हुई रोटियां खिलाएगी। रोटियां खाकर वह खुश हो जाएंगे। आजकल पता नहीं क्यों चिड़चिड़े से हो गए हैं, हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं। वह सोच ही रही थी कि दोनों बच्चे चिल्लाने लगे, पापा आ गए, पापा आ गए। वह भागकर रसोई से बाहर आई। आते ही बोली, मेरी हार्मोन्स वाली टेबलेट ले आई क्या? गोपाल ने जवाब नहीं दिया। वह खींचकर बोली, 3 दिन हो गए कहते हुए, टेबलेट ला दो, मेरे पीरियड जा चुके हैं। 3 दिन पहले टेबलेट शुरू करनी थी। गोपाल बोला, कल ले आऊँगा, अब और भेजा मत खाओ। संगीता की आंखों में आंसू आ गए। रोती हुई बोली, लगता है बोझ बन गई हूँ, तभी आजकल चुभती बातें कहते हो। किसी दिन छोड़कर चली जाऊंगी। महीने की 10 तारीख हो गई थी, मगर गोपाल को अभी तक सैलरी नहीं मिली थी। एक छोटी सी गलती के कारण बॉस ने गोपाल की सैलरी रोक रखी थी। इसी कारण उसका स्वभाव थोड़ा उखड़ा हुआ था। जेब में 10 रुपए भी नहीं बचे थे। 500 रुपए का टेबलेट का पत्ता कहाँ से लाता? शर्म के कारण उसने पत्नी को नहीं बताया था कि सैलरी रुकी हुई है। जब इंसान गुस्से में होता है, उखड़ा हुआ होता है, तब उसका विवेक काम नहीं करता। यही गोपाल के साथ हुआ। बोला, जा चली जा, पीछा छूटे आफत से। इतना कहकर गोपाल बाथरूम में चला गया, मगर गुस्से के कारण संगीता घर से बाहर निकल गई। जब वह हाथ मुंह धोकर बाहर आया तो बच्चे बोले, पापा मम्मी तो बाहर चली गई है। वह भाग कर आया तो देखा वह मुख्य सड़क पर एक दिशा में चलती जा रही थी। रात का वक्त था। गाड़ियों की हेडलाइट्स के कारण कभी कभी वह दिखाई देना बंद हो जाती थी। गोपाल दौड़ा ताकि उसे मना कर ला सके। उधर संगीता जानबूझकर धीरे धीरे चल रही थी ताकि पति उसे पकड़ ले। वह गोपाल से बहुत प्यार करती थी, मगर आफत से पीछा छूटने की बात ने उसे आहत कर दिया था। सोचते सोचते वह भूल गई कि यह बेस्ट सड़क है। एक भागती हुई गाड़ी की टक्कर लगी और वह सड़क से 10 फीट दूर जा गिरी। पीछे से गोपाल चिल्लाया, संगीता। गोपाल पास पहुंचा तो देखा वह लहूलुहान हो चुकी थी, मगर होश में थी। उसकी हालत देखकर वह पागल सा हो गया। बार बार उसका नाम लेकर चिल्लाने लगा। फिर अपना शर्ट निकाला और संगीता के सर पर बांध दिया। फिर उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। कुछ मोहल्ले के लोग आ गए थे। वह गाड़ी ले आए और संगीता को हॉस्पिटल ले गए। संगीता को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। कुछ घंटों में गोपाल के माता पिता और भाई गांव से आ गए। परिवार वाले आने से उसकी हिम्मत कुछ बढ़ी। संगीता का एक पैर टूट गया था, सर में भी चोट आई थी। डॉक्टरों ने कहा अभी जांच की है, सुबह तक पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। गजब की सहन शक्ति थी संगीता में। इतनी चोटों के बाद भी वह शांत थी, बातें कर रही थी, कह रही थी, चिंता मत करो, वह ठीक है। रात को गोपाल उसके पास बैठा था। वह बोली, जानती हूँ बहुत प्यार करते हो मुझसे, मगर आफत मत बोला करो जी, सहन नहीं होता। गोपाल रोते हुए बोला। पागल गुस्से में बोला था, बहुत परेशान, जेब में 10 रुपया भी नहीं बचा है, सबकी उधारी चुकानी बाकी पड़ी है और वह खड़ूस बॉस सैलरी रोके बैठा है। इतनी परेशानी थी और मुझे नहीं बताया आपने। वह बोला, सोचा था तुम्हें बताऊंगा तो टेंशन करोगी। वह फीकी हंसी हंसकर बोली, फिर भी मुझ पर गुस्सा करके आपने मुझे डबल टेंशन दे दी। गोपाल बोला, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, माफ़ कर दे। संगीता बोली, माफ़ी मत मांगो जी, जानती हूँ आप बाहर से ही कठोर दिखते हो, अंदर से बहुत मासूम हो। बस थोड़ा सा रूठ रही थी ताकि आप मुझे मनाओ। जानबूझकर धीरे धीरे चल रही थी, मगर पता ही नहीं चला कब सड़क की तरफ चली गई। गोपाल बोला, बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। वह बोली, इतनी जल्दी? आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी जी, आप फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वह सो गई। गोपाल पास ही कुर्सी पर बैठा रहा, मगर कुछ देर बाद अचानक वह तेज तेज सांस लेने लगी। डॉक्टर भाग कर आए, ऑक्सीजन लगाया, मगर उससे पहले ही वह शांत पड़ गई। गोपाल दहाड़े मारकर रो पड़ा। कुछ ही पलों में उसका संसार लुट चुका था।
2 छोटे छोटे बच्चे बिना माँ के हो चुके थे। दोस्तों, पत्नियों को गुस्से में ऐसे शब्द मत बोला करो, वह बहुत मासूम होती हैं, दिल पर ले लेती हैं। दुनिया में उनके आप ही एकमात्र सहारा हो। आप ही कड़वा बोलोगे तो वह कैसे सहन करेंगी। औरत सास ससुर देवर ननद सबकी कड़वी बातें सुनकर सहन कर लेती हैं, मगर जब पति कड़वा बोलता है तो वह टूट कर बिखर जाती हैं। इसीलिए पत्नी से हमेशा प्यार से बात किया कीजिए, पता नहीं कब गुस्से में अनहोनी हो जाए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।